ठीक है। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने बोर्ड पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x³ माइनस का 2x² प्लस का 3x माइनस का 2। बट उससे एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने p ब्रैकेट में x लिखा हुआ, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो उधर, p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये तो चलो ठीक है, पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है। ये क्या है? इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं p ऑफ x। बट इसका रोल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको मैथ्स में समझना होगा। ठीक है, सी मैथ्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, अभी तो आप लोग के स्कूल में कभी भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा, बट जैसे ही आप 11th में आओगे इमीडिएटली चैप्टर 1 एंड 2 ये फंक्शंस करके कंसेप्ट आएगा मैथ्स के अंदर। इनफैक्ट ये जो फंक्शंस है यही फाउंडेशन है आगे के एडवांस लेवल मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे विथ मैथ्स, तो आप लोगों को कैलकुलस करके एक टॉपिक मैथ्स के अंदर सीखना होगा, जिसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, और फिर हायर क्लासेस में जाके वेक्टर कैलकुलस है। और कॉमर्स में भी स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर ये फंक्शन का बहुत बड़ा लेना देना है। वहां पे फिर कंज्यूमर थियरी जब पढ़ेंगे तो उसमें कंज्यूमर फंक्शन आएगा, प्रोड्यूसर थियरी पढ़ोगे तो प्रोड्यूसर्स फंक्शन आएगा, डिमांड के बारे में पढ़ोगे तो डिमांड फंक्शन आएगा। अगर आप बायोलॉजी लोगे तो उसमें भी पॉपुलेशन और ऑर्गेनिजम्स ऐसे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आता है, इवन इकोलॉजी, और फिर आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट, उसमें भी ऐसे बहुत सारे टाइप के फंक्शन डिस्कस होते हैं। और साइंस में ही जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर आप सी लैंग्वेज करो, C++ करो, पाइथन करो, वहां पे भी ये फंक्शंस बहुत तरीके से आएंगे। जब आप जावा करोगे या फिर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करोगे, वहां पे भी ये फंक्शंस आना ही है। तो कहीं ना कहीं तो अभी 9th क्लास में ही एक छोटी सी इंट्रोडक्शन काफी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के। ठीक है, तो इसके लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम लोग फंक्शन क्या है उसके बारे में छोटा सा देखते हैं। फंक्शंस फंक्शंस बेसिकली एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप है। ठीक है, फंक्शंस आर बेसिकली अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप, अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप between what? Between two quantities. ठीक है, फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, जिसमें से एक होता है हमारा इनपुट और दूसरा होता है हमारा आउटपुट। अ फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, मैथ्स में तो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे बोलते हैं इन दोनों क्वांटिटीज को। तो यहां पे साइड पे लिख देते हैं, ऑन वन साइड वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी तरफ हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बदला, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी वैल्यू बदलता है। ठीक है, और हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक तरह से वो इनपुट है हमारा। अगर हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्टाइल में बात करें तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट है, मतलब हम उसकी वैल्यू देंगे, वेयरएज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारा आउटपुट, मतलब जो एंड रिजल्ट हमें मिलेगा। सो इस चैप्टर के अंदर जो भी आपकी वेरिएबल है, जैसे हम लोगों ने एक्स लिखा,
उसकी जो भी वैल्यू हम यूज करेंगे वो है हमारा इनपुट। सॉल्व करके जो हमें आउटपुट आता है वो होता है पी ऑफ एक्स, जो भी मतलब उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो पी ऑफ एक्स का स्टाइल में हम लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं फंक्शन नोटेशन। आप इसको पी ऑफ एक्स लिखो या फिर एफ ऑफ एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स लिखो, ऐसे बहुत सारा स्टाइल है इसको लिखने का। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन नोटेशन। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन नोटेशन। ठीक है, अब तो एक अजूबा तो है नहीं आप लोगों के लिए, अब आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है और एक्सपेक्ट क्या करना है। ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग x की अलग अलग पॉसिबल इनपुट वैल्यू देना चाहते हैं। कैसे दे सकते हैं उसको भी लिखने का एक तरीका है। सपोज मैं लिखना चाहता हूं पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये लिखने का तरीका है p ब्रैकेट का 1। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन क्या है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। तो इसमें जहां जहां पे x है वहां पे 1 डालो और उसको सॉल्व करो। So, therefore, p of 1 is 5x क्यूब, तो इधर एक x है उधर 1 डाल दो, तो 5 इंटू 1 का क्यूब। अगर x का पास कोई एक्सपोनेंट है वो 1 को मिलेगा, अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस का 2। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब है 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर है 1, 3 1 आर 3 माइनस का 2, तो 5 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2। तो 5 माइनस 2 तो है 3, 3 प्लस 3 है 6, 6 माइनस 2 है आपका 4। लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे? p ऑफ 1 है 4। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बट सपोज हम लोगों ने x की अलग अलग तरह का वैल्यूज ट्राई किया। एक बार 1 ट्राई किया, एक बार -1 ट्राई किया, एक बार 2 ट्राई किया, एक बार -2 ट्राई किया, एक बार 3 -3। ऐसे हमारे पास तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। कोई ना कोई तो एक ऐसा वैल्यू होगा ना जहां पे p ऑफ x का रिजल्ट 0 आ जाए। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक ऐसा स्पेसिफिक रिजल्ट जहां पे p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए। वो जो भी वैल्यू होगा उसी को बोलता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नोट दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मैं x लिख नहीं रहा क्योंकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। So that value of the variable where p of x becomes 0, जो भी आपका पॉलिनोमियल है p of x becomes 0। ठीक है, उस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हमें वेरिएबल की वैल्यू पे ध्यान देना। ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेयर p of x becomes 0, that value of the variable is called zero of the polynomial। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए उसी को बोलता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली जो वर्ड है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल की एक वैल्यू को बोला जाता है।
ठीक है, वेरिएबल का वो वैल्यू जहां पे हमारा ओवरऑल पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आता है वो 0 बन जाता है। ठीक है, चेक करते हैं इस क्वेश्चन में 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो सकता है करके। सी, एक चीज होती है मैथ्स में जिसको बोलते हैं सिमेट्री। हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं उस सिमेट्री को चेक करने का। मतलब हमने पॉजिटिव वन ट्राई किया, एक बार नेगेटिव वन ट्राई कर लेते हैं। Therefore, P of -1 इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, आपका जो भी वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट कर लेना। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो 5 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2। सॉल्व करो। 5 इंटू -1 का क्यूब है -1 माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर है 1, 3 इंटू -1 माइनस का 3 माइनस का 2। इसको आगे सॉल्व करो। माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो -5 -2 है -7 और -3 है -10 -10 -2 है -12। तो सिंस एंड रिजल्ट 0 नहीं है, हम क्या बोलेंगे, -1 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर ऐसा हमें 2 चेक करना होगा, फिर -2 चेक करना होगा, 3 चेक करना होगा, -3 चेक करना होगा। एक बहुत बड़ी मेहनत है इसके अंदर। बट क्या रियली इतनी मेहनत करना चाहिए हमें? एक्चुअली उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसके अंदर के हिडन पैटर्न्स खोज निकाले। ठीक है, आज से कई हजार साल पहले एंशिएंट केरला में माधवाचार्य, भास्कराचार्य, ऐसे जो मैथमेटिशियंस, 2000 साल पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशंस, सुमेरियंस, इन लोगों ने क्या किया था, इवन अरब्स, उन लोगों ने अपनी मैथमेटिकल रिसर्च के दौरान पैटर्न्स खोज निकाले कि अगर आपका क्वेश्चन लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे ढूंढना है। अगर आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे ढूंढना है। अगर आपका क्वेश्चन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे ढूंढना है। सबका एक टेक्निक है। ठीक है, एक तरह से मतलब एक मैजिक जैसे हो। तो हमें क्या करना है अब, वो पैटर्न और मेथड और वो टेक्निक जो हमारे पूर्वज ने डिस्कवर किया था, जिससे हम इस तरह का क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ज्यादा टाइम वेस्टेज के बिना, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करने का जो पॉसिबल मेथड है उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फिर तो यहां तक जो भी डाउट्स है पूछ लेना।